यह कहानी है जमशेदपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां मंगरू नाम का एक बेहद गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, पसीना बहाता, लेकिन कुदरत की मार और गरीबी ने उसे कभी सिर उठाने का मौका नहीं दिया। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने खेत जोतने के लिए एक बैल खरीद सके। हार कर उम्मीद की आखिरी किरण लिए वह गांव के क्रूर जमींदार के पास पेचर्स पहुंचा। जमींदार सेठ, दया कर दीजिए, अपना बैल एक बार दे दीजिए। खेत जितवाना है, फसल बोने का वक्त निकला जा रहा है। अगर इस बार भी खेत खाली रह गया तो मेरा घर भूखा मर जाएगा। मंगरू, पिछली बार भी तुमने बैल लिया था, लेकिन किराया अब तक नहीं चुकाया। तुम्हें लगता है मैं मुफ्त में बैल देता रहूंगा? मेरा बैल कोई गांव का चरखा नहीं जो हर कोई चला ले। मानता हूं पिछली बार कर्ज चुका ना सका, लेकिन इस बार भगवान की कसम खेती करके आपके पैसे लौटा दूंगा। बस एक बार और मदद कर दीजिए। मेरी हालत देखिए सेठ जी। कसम वसम अपने पास रखो। मैं तुम्हारे हालात देखकर पिघलने वालों में से नहीं हूं। मेरे बैल तुम्हें नहीं मिलेंगे। और सुन, अगली बार यहां कदम रखने की जरूरत मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। जमींदार के धक्के और अपमान ने मंगरू की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। वह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से निकल गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बेबसी। घर लौटते समय वह एक सुनसान रास्ते पर थक कर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। हे भगवान, मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना। खेत को बंजर मत होने देना। मेरे बच्चों की पेट की खातिर मेरी भी सुन लो प्रभु, मेरी भी सुन लो। अपनी बदनसीबी पर रोते हुए मंगरू की नजर पास ही एक पेड़ के नीचे पड़ी पे ढी। वहां एक बेहद बूढ़ा और कमजोर बैल बंधा हुआ था, जो शायद उसी की तरह लाचार था। मंगरू को उस जानवर पर दया आ गई। काश यह बैल मेरा होता तो आज मेरा खेत भी जोता जाता, मेरी किस्मत भी बदल जाती। मंगरू उस बैल के माथे पर हाथ फेर ही रहा था कि तभी बैल का मालिक वहां आ पहुंचा। अरे भाई, इतने प्यार से मेरे बैल को क्यों देख रहे हो? भाई क्या बताऊं, बहुत मजबूर हूं। बैल खरीदने के पैसे नहीं हैं। जमींदार ने भी खेत जोतने से मना कर दिया। अब समझ नहीं आ रहा फसल कैसे बोऊं, बस यूं ही देख रहा था। अगर चाहो तो इसे ले जा सकते हो, लेकिन यह बूढ़ा है, अब पहले जैसा तेज नहीं है। तुम्हें इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, जैसे अपने बच्चों का रखता हूं। यह बूढ़ा हो या जवान, मेरे लिए यह भगवान का भेजा सहारा होगा। ठीक है, ले जाओ। मेरे पास और भी बैल हैं, शायद यह तुम्हारे काम आ जाए। और हाँ, इसे भूखा प्यासा मत रखना। यह बैल कोई साधारण बैल नहीं है, इसीलिए इसका अच्छे से ध्यान रखना और कभी लालच मत करना। हाँ भाई, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मंगरू को लगा जैसे उसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। वह खुशी खुशी बैल को लेकर गांव की ओर बढ़ा, लेकिन दुनिया वालों की जुबान कहाँ चुप रहने वाली थी। गांव के चौराहे पर बैठे लोग उसे देखकर मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो देखो, मंगरू ने कैसा बूढ़ा बैल ले लिया है। लगता है यह खेत नहीं अपनी कब्र खोदेगा। हाँ रे, इससे खेत जोतेगा? अरे यह तो खुद चलते चलते गिर जाएगा। मंगरू, अगली बार खजूर का पेड़ भी साथ ले आना, उस पर हल टांग कर जोत लेना। दोनों जोर से हंसते हैं। लोगों के ताने मंगरू के दिल को भेद रहे थे, लेकिन उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। वह खामोशी से बैल की रस्सी पकड़े अपने घर आ गया, पर घर पर भी निराशा उसका इंतजार कर रही थी। जी, ये क्या लेकर आ गए हो जी? बूढ़ा बैल ये हमारे किस काम का? इससे हम अपना खेत कैसे जोत पाएंगे जी? इसके इलाज में ही हमारे सारे पैसे लग जाएंगे। सीमा, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। जमींदार ने साफ मना कर दिया था। बैल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। जो मिला वही भगवान की मर्जी है। और वैसे भी यह बैल है तो बूढ़ा, लेकिन शायद यह हमारी मदद करने ही आया है। लेकिन मंगरू यह बीमार लगता है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि इससे हमें क्या फायदा होगा। यह तो और मुसीबत है हमारे लिए। मुसीबत पहले ही बहुत देख ली है सीमा, अब जो उम्मीद है उसी को ही थामना होगा। अगली सुबह एक नई उम्मीद के साथ मंगरू उठा। दुनिया चाहे जो कहे, उसे अपने नए साथी पर भरोसा था। वह बैल के पास गया और उससे बातें करने लगा। चल मेरे साथी, आज हम दोनों खेत जाएंगे। सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि तुम बेकार हो, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हें कितना बुरा लगता होगा। मैं उन सब की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। इन सबको माफ कर देना। अब देखना,
हम दोनों मिलकर क्या करके दिखाते हैं। मंगरू बैल को लेकर खेत पहुंचा और फिर वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही बैल हल में जुद्दा, उसके बूढ़े शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह इतनी तेजी से काम करने लगा जैसे कोई युवा सांड हो। देखते ही देखते शाम हो गई और काम खत्म हो गया। अरे ये क्या इतनी तेजी से काम कर रहा है। सुबह से शाम तक एक पल भी नहीं रुका और पूरे खेत की जुताई कर दी। जमींदार का बैल तो आधा भी न कर पाता था और थक जाता था। यह बूढ़ा दिखता है लेकिन है बहुत अजीब और ताकतवर। ये कैसे हो गया? खेत में तो पहले दरारें पड़ती थीं, लेकिन अब पूरा खेत नमी से भर गया है, जैसे अभी अभी खूब बारिश हुई हो। यह सब कोई रहस्य है, लेकिन जो भी है, इस बैल ने मेरी बहुत मदद की है। अब चल मेरे साथ ही घर चल। आज तूने बहुत मेहनत की है, तुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा। मंगरू जब घर लौटा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी पत्नी को यह चमत्कार दिखाया। अरे सीमा, पता है आज इस बैल ने पूरे खेत की जुताई बहुत जल्दी कर दी। और सुनो, हमारे खेत में नमी भी बाकी खेतों से ज्यादा है। बगल में हरिया के खेत से भी ज्यादा नमी है हमारे खेत में। पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे तो लगता है ये कोई साधारण बैल नहीं है। शायद इससे भी हमारी गरीबी पर तरस आ गया होगा जी, इसलिए ऐसा हुआ है। आप इसे अच्छे से खाना खिलाओ और इसकी अच्छे से देखभाल करो। शायद ये हमारा अच्छा साथी बन सके। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इसका बहुत ध्यान रखना होगा। रात गहरी हो गई। मंगरू सो गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आधी रात को मंगरू की आंख खुली तो उसे अपना साथी याद आया। चलो देख आऊं, मेरा साथी आराम कर रहा है या थक गया है। मंगरू बाहर आया तो सन्न रह गया। बैल अपनी जगह पर नहीं था। वह धीरे धीरे जंगल की ओर जा रहा था और जहां बैल बैठा था वहां जमीन पर कुछ चमक रहा था। अरे ये क्या? बैल तो जंगल की ओर जा रहा है। जमीन पर देखकर, यहाँ तो इतने सारे सोने के सिक्के पड़े हैं। ये कोई साधारण बैल नहीं है। जिज्ञासा ने मंगरू के कदम बढ़ा दिए। उसने सिक्के अलमारी में रखे और बैल का पीछा करते हुए घने डरावने जंगल में चला गया। ये कहाँ जा रहा है घने जंगल में? पता नहीं आगे क्या है, लेकिन अब इसका सच पता करना ही होगा। चलते चलते बैल एक रहस्यमयी झील के पास पहुंचा, जिसका पानी किसी हीरे की तरह चमक रहा था। बैल पानी में उतरा और स्नान करने लगा। मंगरू यह सब झांकियों के पीछे से देख रहा था। ये कैसी झील है? ये इतनी चमक क्यों रही है? ये झील कोई साधारण झील नजर नहीं आ रही है। जरूर यह कोई चमत्कारी झील है। इसमें जरूर कोई रहस्य छिपा है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। बैल के बाहर आते ही वहां हवा में धुआं उठा और एक वृद्ध तेजस्वी साधु प्रकट हुए। मंगरू डरते डरते सामने आया। आओ मंगरू, तुम यहाँ कैसे आए हो? तुम्हें इस स्थान पर नहीं आना चाहिए था। क्षमा कर दीजिए साधु महाराज, पर मैं सच्चाई जानने के कारण यहाँ तक चला आया। यह बैल कोई साधारण बैल नहीं लगता। इसका क्या रहस्य है? कृपया करके बताइए। अगर तुम आ ही गए हो तो पूरी सच्चाई सुन लो। यह बैल दरअसल बैल नहीं बल्कि एक राजकुमारी है। राजकुमारी?